नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये परीक्षाओं रिविजन क्लास चल रही है, जिसमें हम अध्याय 3 को कर रहे हैं और ये पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट पहला मैंने डाल दिया है, जिसमें 1 से 100 तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और आज हम 100 से लेकर 225 तक का क्वेश्चनों को देखेंगे। और जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की अति संभावनाएँ हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से विशोंग पर्वत पे क्या स्थित है? जो विशोंग पर्वत पे स्थित है हमारा, वो है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। और तीनों हो जाएंगी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं हम हमारे सभी जगहों से। ऑप्शन नंबर डी, वीरभद्र ऋषिकेश से भी मिले हैं, मोरधर कोटद्वार से भी मिले हैं, गोविहान से, काशीपुर से भी मिले हैं। उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 103, पंवार वंश की स्थापना कनकपाल ने चाँदपुरगढ़ में कब की? चाँदपुरगढ़ में कनकपाल ने स्थापना कब की बताना है? वो 688 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की? किसने कुमाऊं में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की, ये बताना है। ये कि हमारी चंद्रराज वंश ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? ये हुआ था हमारे नरेंद्र शाह के काल में, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? ये भी हुई थी हमारी नरेंद्र शाह के काल में, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर अगला 160, ब्रिटिश गढ़वाल में पहली भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो ब्रिटिश गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ 1815 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचना रची गई थी? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय सुदर्शनोदय काव्य, मानवोदय काव्य, सभी रचे गए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुरबड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे, कब हुआ? वो युद्ध कब हुआ पता है? खुरबड़ा का युद्ध, वो हुआ था आपका 14 मई 1804 में, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमको। चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, बिल्कुल सही है। और वर्तमान में रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद ने धारण की, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें बन जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने की उल्लेख है? वो है राष्ट्रांगणी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? वो हुआ था हमारा 1926, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में, ऑप्शन नंबर सी। और कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है? तो कोटा खर्रा आंदोलन है वो हमारा भूमिहीनों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? वो हुई थी हमारे 1870 में। और अगला क्वेश्चन, चौदह सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई? वो हुई थी हमारे 1937 में, ऑप्शन नंबर ए, गांधी आश्रम 1937। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों को गोली चलाने से इनकार कर दिया? वो होता हमारा 1930 में। और अगला क्वेश्चन, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? वो की थी हमारे मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, अमृतसर कांग्रेस 1919 के गढ़वाल में किन दो नेताओं ने भाग लिया था? वो लिया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल, ऑप्शन नंबर ए। नंबर अगला है, 1930 में गांधी जी ने 78 नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से शामिल थे। ज्योतिराम कांडवाल भी थे
पहरादार धोलिया भी थे और गोरखवीर खड़क बहादुर भी थे। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल चलाया? वो चलाया था हमारा विक्टर मोहन जोशी, बजीरथ पांडे, चिरंजी लाल, सभी ने। ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की? जो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना है वो की हमारी सल्ला बहन। ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड में कौन शामिल था? तो वो था हमारा भवानी सिंह। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा की नगरपालिका भवन सेन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? अल्मोड़ा की नगरपालिका में विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? वो दिया गया था हमारी कुंती वर्मा को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति नाम योग नाम की गीता टी वो लिखी थी 12 दिन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कब बागेश्वर के सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा के संबंध में रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत किया? वो क्या था हमारा 13-14 जनवरी 1921। ऑप्शन नंबर बी। देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ। तो गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्रिका थी उसका है 1905 में। और एक ऐसी आता है गढ़वाल नामक साप्ताहिक पत्र, गढ़वाल, वो हुआ था हमारा 1902 में। 1902 में गढ़वाल और गढ़वाली 1905। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? वो है हमारे कुंती और बसंती। ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1929 में 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की? गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की ये बताना है। यह कि हमारी 16 से 24 अक्टूबर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है वो बताना है। शक्ति समाचार पत्र अल्मोड़ा से निकलना, ये बिल्कुल सही है। कर्मभूमि लहटाउन, ये भी सही है। युगवाणी देहरादून, ये भी सही है। गढ़वाली श्रीनगर, ये गलत हो जाएगा, गढ़वाली भी देहरादून से है। और अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने संपूर्ण देश में कुमाऊं का बारदोली कहा? कुमाऊं का बारदोली कहा हमारा महात्मा गांधी जी ने। और अगला क्वेश्चन, राज्य में राजनीतिक चेतना से विस्तृत हेतु हरगोविंद पंत और हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? हैप्पी क्लब की स्थापना की हमारी 1903 में। ऑप्शन नंबर सी। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया? वो बनाया हमारा कालू सिंह मेहरा। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में उठा? डोला पालकी आंदोलन है वो जयनंद भारती। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर 1857 ईस्वी में राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। कहाँ पे किया था? वो किया था हमारा हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेव सेवा संघ की स्थापना की? दिल्ली में गणदेव सेवा संघ की स्थापना की हमारी सिरदेव सुमन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। कब? वो हुआ था हमारा 1938 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा। कब रखा? ये रखा हमारा 1990। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं हुई थी?
इनमें से कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं हुए थे वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधर बेंजवार। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? लाल किले से कब की घोषणा ये बतानी है। तो हमारा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1996। और अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? टिहरी रियासत का प्रथम राजा था हमारा सुदर्शन था। और अगला क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1987 में निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र पेन फेंका था? हमारा त्रिवेंद्र पंवार, ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्र पंवार। और अगला क्वेश्चन, खटीमा गोलीकांड कब हुआ? खटीमा गोलीकांड कब हुआ ये बताना है। खटीमा गोलीकांड हुआ था हमारा 1 सितंबर 1994, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड कब हुआ? जब मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड हुआ वो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई वो बतानी है। वो है तुम्हारे 1969, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है वो बताना है हमारे। और इसमें बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 सितंबर होके ये है 2 सितंबर मसूरी कांड। बाकी खटीमा कांड 1 सितंबर सही है, मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 ये भी ठीक है, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 ये, और काला दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक ये हुई तुम्हारे 3 नवंबर 2012, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया। औपचारिक शिलान्यास कब किया ये बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा सी, 14 जनवरी 2013। और अगला क्वेश्चन, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? बाकी नाग, यक्ष, किन्नर इनका उल्लेख किसी न किसी में मिलता है, ये है उत्तराखंड में। तो अगला क्वेश्चन, खुरबुड़ा का युद्ध कब हुआ? वो होता 1804, ऑप्शन नंबर बी। और संगौली की संधि कब हुई थी? संगौली की संधि हुई है तुम्हारी 1815 में, ऑप्शन नंबर डी। पंवार वंश की स्थापना किसने की? पंवार वंश की स्थापना की हमारी कनकपाल ने, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? परमार शासकों की प्रथम राजधानी थी हमारी चांदपुरगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी, चांदपुरगढ़ी। और अगला क्वेश्चन, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, चांदपुरगढ़ कहाँ था ये बताना है। वो था हमारा चमोली जनपद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डोलापाल के आंदोलन विशेषता संबंधित है। तो डोलापाल के आंदोलन है वो था शिल्पकाल से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की? काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की वो किसने की वो बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, कहाँ हुआ था सकलाना विद्रोह ये बताना है। तो ये हुआ था टिहरी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्राचीन शैलचित्र लाखों उद्यान कहाँ है? लाखों उद्यान है हमारा अल्मोड़ा जनपद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में आश्रय लिया? श्रीनगर में आश्रय किसने लिया वो बताना है। वो लिया था हमारा सुलेमान सिखों ने। और अगला क्वेश्चन, कालू मेहरा का संबंध था, कालू मेहरा का संबंध किससे था ये बताना है। ये था हमारा क्रांतिकी वीर संगठन, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह किस युद्ध में गोरखों से युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे? वो तुम्हारा खुरबुड़ा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी, जो हुआ था 1804 में खुरबुड़ा का युद्ध। और अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? गढ़वाल में परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था हमारा मानवेंद्र शाह, नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरक्षणी प्रतीक है, किसका है? वो क्रूर था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ये था जनता को टिहरी के कुशासन से मुक्त करना, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, पांडुकेशर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? जो पांडुकेशर ताम्रपत्र है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो नंबर ए। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस
खंड के अंतर्गत आता है, वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए केदार खंड। और अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वो हमारे कुलिंद वंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कालसी शिलालेख संबंधित है, कालसी शिलालेख और किससे संबंधित है? वो था हमारा सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी हमारी, वो थी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, कौन कत्यूरी राजा की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है? कत्यूरी राजा की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है हमारी महानंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के परमार वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक था हमारा कनकपाल, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया, कब किया वो बताना है। वो था हमारा ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? जो कुली बेगार आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ ये बताना है। वो बागेश्वर से शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर ए। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सारडी क्षेत्र को। और कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ ये बताना है। ये हमारा 1916 में। और अगला क्वेश्चन, चैतु तथा माणको नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? वो दिया था हमारा सुदर्शन शाह ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कनकपाल किस वंश का शासक था? कनकपाल था हमारा पाल वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था? वो था हमारा मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में डोलाबाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जयानंद भारती, ऑप्शन नंबर सी। रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है? जो प्राचीन साहित्य है इसमें कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, मानसखंड। गढ़वाल को केदारखंड, गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता था, कुमाऊं को मानसखंड। और अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था वो बताएं। वो था हमारा बसंत देव, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था तो टिहरी रियासत का राजा था हमारा मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, कालसी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? वो था हमारा मौर्य वंश से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। और अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के खगमरे किले का निर्माण किस राजा ने करवाया? अल्मोड़ा का खगमरे किला का निर्माण किसने करवाया यह बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बन जाएगा राजा भीष्मचंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो ये बताना है, ये हुई थी हमारी टिहरी में, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, किस वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ? 1935 में अल्मोड़ा से प्रकाशन किस पत्र का हुआ ये बताना है। तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्षमता। और अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था, कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक कौन था ये बताना है। ये था हमारा सोमचंद। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा का ने शरण दी? वो थी हमारे, किसने शरण दी सुलेमान शिकोह को ये बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पृथ्वीपति शाह ने दी थी। अगला क्वेश्चन, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, वो होती है हमारे राजतरंगिणी से, ऑप्शन नंबर ए। और तो अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? स्वर्ण युग के रूप में किसको जाना जाता है? वो जाना था हमारा कत्यूरी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? वो था हमारा बलभद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, सोमचन के आगमन पर कुमाऊं पर किस कतुरी नरेश का शासन था? जब सोमचन का आगमन हुआ तब कुमाऊं पर किसका शासन था, ये बताना है। वो था हमारा ब्रह्मदेव, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, प्रथम चंद्र शासन जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की, वो था हमारा फिरोज शाह से मुलाकात किसने की, वो बताना है। और इसमें बन जाएगा हमारे जांच, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की हमारे पीसी जोशी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ, किसने की शुरू किया, ये बताना है। ये थी हमारे बुद्धि वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 200। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया, कब लाया गया नैनीताल? वो लाया गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। चमोली के किस गांव को पाषाणकालीन शवाधान मिले? चमोली के किस गांव से पाषाणकालीन शवाधान मिले, ये बताना है। ये मिले हमारे मनारी गांव, चमोली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, कतियोर शासकों की राजभाषा थी, कतियोर शासकों की राजभाषा क्या थी, वो बतानी है। वो थी हमारी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड है, एक मिनट, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन शिलालेख निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन शिलालेख वो कौन सा है? वो था हमारा कालसी। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक में नहीं की जाती है? तो कौन सी जाति की गणना प्रागैतिहासिक में नहीं की जाती है, वो बताना है। वो थी हमारी शक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? वो था महेंद्र, कल ही बताया था मैंने, महेंद्र बाहुबली करके आप समझ सकते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक कौन थे? अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक थे हमारे बालो कल्याण चंद, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, 1815 में आंग्ल नेपाल के बीच संगौली संधि हुई थी, वर्तमान में संगौली नामक स्थान है, जो संगौली नामक स्थान है वो कहाँ है, वो बताना है। वो है हमारे बिहार में। अगला क्वेश्चन, सन 1826 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ? किसका विलय कांग्रेस में हो, वो है हमारा कुमाऊं प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, चंद्रवंश का वह शासक जो अकबर के समकालीन था, अकबर के समकालीन था हमारा प्रदूषण। और अगला क्वेश्चन, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था हमारा महिपति शाह, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक प्रदूषण द्वारा रचित है? प्रदूषण द्वारा रचित कौन सा नाटक है, वो बताना है। वो था उषा रोध गया, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, अगला, महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो गढ़वाल का, महाभारत में गढ़वाल का उल्लेख किस रूप में हुआ, बताना है। वो हमारा उत्तर नाम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपने कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना कराई थी? वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, अजयपाल। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था? वो किया था हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1815 में, जिसके बाद संगोली की संधि हुई। और अगला क्वेश्चन, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है, वो कहलाता हमारा हिमवंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम लीग की स्थापना हुई थी, उत्तराखंड में होम लीग की स्थापना हुई थी 1914 में, ऑप्शन नंबर ए। पेशावर कांड कब हुआ? पेशावर कांड घटित हुआ था हमारा 1930 में। अगला, कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ? कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया था, वो बताना है। यह हुआ था 1790 में, ऑप्शन नंबर डी। गढ़वाल में किया था इन्होंने 1804 में गढ़वाल पे अधिकार, और कुमाऊं पर 1790। कत्यूरी शासकों की राजधानी थी, कत्यूरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, वो बताना है। वो हमारा कार्तिकेयपुर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति है, सर्वाधिक प्राचीन जाति कौन सी है, वो बताना है। वो थी हमारी ऑप्शन नंबर ए, किरात।
रात। और अगला क्वेश्चन, गंगाराम और खीमादेव नामक 2 भाई शहीद हुए थे, वो कौन से आंदोलन में शहीद हुए थे वो बताना है। वो थे हमारे भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, 1929 में महात्मा ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया। वो किया था हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौसानी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी का राजा कौन था। उस टाइम पे टिहरी का राजा था हमारा मानवेंद्र शाह। और अगला क्वेश्चन, कालू मेहरा संबंधित है, कालू मेहरा किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये था हमारे 1857 की क्रांति से संबंधित। तो ये होते हैं हमारे 225 क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें हमने अध्याय 3 को पूरा कवर कर लिया है। और ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अब इसके बाद अध्याय 4 आएगा, जिसमें हम पूरा कवर करते हुए चलेंगे। और ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।